आगाज़ में कर रहा हूँ, जो आपने एक मिशन उठाया था सियासी दर्जा हरारत कम करने का, मेल मुलाकातों का, वो मिशन कहाँ तक पहुँचा? क्या स्टेटस है जनाब? कोई मेल मुलाकात, मुज़ाकरात, कोई नतीजा, कोई सब्ज़ बत्ती दिखाई दे रही है? 27वीं तरमीम के वक्त जो है वो हमें ये कहा था कि ये तरमीम वगैरह हो जाती है तो इसके बाद फिर हम बैठेंगे। ठीक। तो हमारी जो 3 मीटिंग्स पहले हुई थी, अब हमारी जो मीटिंग है वो अभी तक शेड्यूल नहीं हुई है। उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगल को दोबारा उस सिलसिले में आगे पेशरफ्त होगी। देखिए, सीधी बात है, फैसला तो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने करना है कि वो मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। हमने उन्हें यही कहा है कि इमरान खान से, पीटीआई से जो मुतालबा है वो तो तब बनेगा ना जब आप कुछ इकदाम करेंगे। हम्म। अगर आप वो इकदाम ही नहीं करेंगे और सिर्फ ये हम कहते रहें कि इमरान खान, पीटीआई जो है वो अपना सख्त स्टांस खत्म कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। उनके पास कुछ है ही नहीं। और ये जाहिर है कि हमारी तो यही ख्याल है कि अगर ये कुछ स्टेप्स लें, कोट लखपत के लोगों की रिहाई की तरफ हम बढ़े, पॉलिटिकल वर्कर्स की रिहाई की सर, तरफ टू बी बढ़े, वेरी ऑनेस्ट, फिर डू यू आगे थिंक बात जो सो है कि वो ये बढ़ेगी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये काम करने हैं, नोइंग द स्टेटस ऑफ दिस गवर्नमेंट? आप समझते हैं कि तो ये कर सकेंगे? ये कोट लखपत के सिलसिले में मदद कर सकेंगे आपके नज़दीक? ये कोई प्लेजेस आपके साथ कर सकेंगे? ये टेम्परेचर नीचे ला सकेंगे? डू यू थिंक सो? 3 फरीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत की पार्टी है और इमरान खान है। हम्म। तो ये तीनों चाहेंगे ही तो बातचीत आगे बढ़ेगी ना। तीनों फरीकैन में से एक भी चाहेगा कि बातचीत नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। ये नहीं आप समझें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इतने इरेलीवेंट है, उनके बगैर ही सब कुछ हो जाएगा। उनके बगैर भी सब कुछ नहीं होना। हम्म। सो इम्पोर्टेंट ये है, जो पीटीआई को रियलाइज नहीं हो रहा शुरू से। इमरान खान साहब को मैंने तो बड़ी कोशिश की बता कहने की कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त जो रिलायंस है नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो भी ऐसा नहीं है हम्म। कि आप ये कहें कि वो कल उन्हें छोड़ देंगे। तो इन तीनों फ्रीगैन को साथ लेके चलना है। सेकेंडली, ये जो हमारा 76 साल का मॉडल है कि अपोजिशन और फौज मिल जाए और हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दे, ये भी तो कोई अच्छा मॉडल नहीं साबित हुआ। हम्म। इसको भी तब्दील करने की जरूरत है। सही। सो वी नीड टू एक्चुअली ब्रिंग टेम्परेचर्स डाउन ऑन ऑल 3 फ्रंट्स। तो आपको हुकूमत के कुछ ज़ुआमा या हम जो रहनुमा है, उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है वे फॉरवर्ड के लिए, जैसे कि आप मंगल को मुलाकात हो सकती है आपकी? जी, नून लीग के जो इस वक्त सीनियर 3 मिनिस्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो सारे इस नुक्ते नज़र के हामी हैं कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए। बाकी देखिए, एस्टैब्लिशमेंट हो, पीटीआई हो, अपना ये हुकूमत हो, वहाँ पे भी हॉक्स भी हैं और आपके ठीक। डॉव्स भी डफ्स हैं। भी हैं, ठीक। सो हमारी कोशिश तो ये है कि जो अपने डॉव्स हैं या जो हाँ। मुसालियत करने वाले लोग हैं, हाँ। वो ताकतवर हों और हम ये अब फैसले एक जो है वो मसला कर आ गया सकें। जो साहब, अब एक मसला जाहिर है। है कि अब किसी अब वक्त अब अब हॉक्स अब तगड़े होते हैं, अब एक डॉव्स मसला तगड़े है ना होते जी। हैं। बिल्कुल अब एक ठीक कह रहे मसला है। मसला ये है कि इस मुद्दे को जब मैंने डिस्कस किया शेख वकास अकरम साहब के साथ, पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप उनका जवाब सुने और फिर आप अपनी राय दीजिए। देखिए जी, इसी मामले पे जब मैंने शेख वकास अकरम से बात की तो वो क्या फरमा रहे थे। बाहर जिम्मेदारान मौजूद हैं और जो हमारे कायद अंदर हैं, उन्होंने किसी भी शख्स को पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर इस किस्म की ना जिम्मेदारी सौंपी है और ना कोई आदमी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाफ पे सरकार के साथ एंगेज कर सकता है। खान साहब ने उस पे हर तरह की एंगेजमेंट पे बिल्कुल उन्हें कह दिया था कि किसी से कोई बात नहीं होगी। किसी को पार्टी के अंदर या बाहर चौधरी बनने की ना जरूरत है, ना कोशिश करनी चाहिए। ये सर सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो बता रहे हैं कि किसी शख्स को इस किस्म की जिम्मेदारी हमने नहीं सौंपी। खान साहब कह चुके हैं कि इंगेजमेंट ख़त्म करनी है और किसी को पार्टी के अंदर या बाहर रहकर चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई की क़यादत तो आपके इस प्रोसेस से 1% भी सहमत नहीं है, 1% भी वजन नहीं डाल रहे वो। लेकिन अब पहली बात तो ये है कि वकास अकरम को तो अगर वो जिम्मेदारी देंगे भी तो नहीं पता होगा। वो बेचारा पेशावर में बैठा दही खा रहा है, उसको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। काफी रेलिवेंट आपने क्लिप सुनाया है। उसकी तो देखिए पोजीशन नहीं है कि वो को बताएगा क्या हो गया। सेकेंडली बात यह है, एज अ प्रिंसिपल, अगर पीटीआई में है या नहीं है, कोई नहीं भी है और कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई होनी चाहिए, तो एक्चुअली तो पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि कहे जी बिल्कुल सही है। जितने लोग में हम मिलते हैं वो बहुत अच्छा है और हर सूरत में इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो चंक बैठा हुआ है, फ्रैंकली, इनकी तो सिर्फ सियासत ही है कि इमरान खान जेल में रहे
और ये पेशावर वगैरह में रह के जो है वो अपने जो भी कारोबार शारोबार कर रहे हैं वो करते रहे। सो इसलिए ये तो रेलिवेंट लोग नहीं है। बट आई कैन टेल यू कि जो पीटीआई की सीरियस लीडरशिप है उसके साथ हमारी बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं, और वो सारे ही ये समझते हैं कि ये ही वाहिद हल है आगे जाने का। और जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप सही, ठीक। हमारे साथ जो पांचों लोग इस वक्त कैद में हैं, वो समझते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी हों, यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा हों, जो असल पीटीआई की लीडरशिप है। और इसी तरह से जो लोग जो हैं बेचारे इस वक्त पुरानी जो असल पीटीआई के लोग हैं वो सारे ही इस मुद्दे में समझते हैं कि यही जो हमारा ठीक है। इनिशिएटिव अच्छा है, साहब, यही दो वाहिद दो हल है दो जिसके मौज़ूआत आगे और हैं, जाना मुझे आपकी उस पर सियासी राय और तज्जिया चाहिए। एक तो मैंने देखा आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है, एतजाज़ साहब भी बात कर रहे थे, कुछ मुस्ताफ़ी जजेस भी प्लान करते हैं बार्स में जाके मुखातिब होने के लिए। आपको लगता है कि ये माहौल या मोमेंटम ऐसा है जो कभी लॉयर्स मूवमेंट की रेस्टोरेशन के लिए, जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए शुरू हुआ था, या टू अर्ली टू प्रेडिक्ट? अजमल, बात यह है कि अवाम में और हुक्मरानों में फासला तो बहुत ज्यादा है। अवाम, देखिए, अवाम में और हुक्मरानों में फासला तो बहुत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये जो फासला है, असल में जो अक्लमंद हुक्मरान है वो तो कभी भी ये नहीं करेंगे कि वो इस फासले को आई वुड से कि कम करने की कोशिश ही ना करें। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो मेरी तो जो वो ख्वाहिश होगी वो ये होगी कि मुल्क का टेम्परेचर नीचे रहे ताकि हुकूमत चलती रहे। नहीं, आपने देखे ना, अमेरिका कह रहे हैं आपके साथ है, सऊदी अरेबिया साथ है, और पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है जो हालात है। 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की तो कमर टूट गई है, उनको तो समझ नहीं आ रही जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो आपकी ये कामयाबियां इसलिए ट्रांसलेट नहीं हो पा रही कि आप जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको बहुत हाई रखा हुआ है। ठीक। सो असल में तो होना तो यही चाहिए था कि इसको हुकूमत सोचे कि ये मुद्दे जो है इस तरफ ना जाएं। लेकिन इशू यही है कि इसमें तहरीक के लिए कोई एक ये कहना है कि ये इसके ऊपर, इशू के ऊपर तहरीक चल पड़ेगी या उस पर चल पड़ेगी, ये इनविजिबल लाइन होती है, इसका कोई पता नहीं है कि किधर हो। ठीक। अच्छा जय साहब, हम देख रहे हैं रिसेंटली इकोनॉमिस्ट की स्टोरी के बाद जो सूरत हाल बनी है हमारे सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर, शाहजेब खानज़ादा सीनियर सहाफ़ी अपने अहल खाना के साथ कनाडा में, वहाँ पे बज़ाहिर एक पीटीए के चाहने वाला जो उनके साथ सलूक कर रहा है, और उसके बाद जो रद्दअमल आया, फिर पैरेलल मैं ज़रा वन बाई वन इन पर बात कर लेता हूँ। साथ हमने देखा बेनज़ीर शाह, एक और सहाफ़ी, उनके हवाले से जो AI पर मबनी वीडियो बनी वो लगता है कि प्रो नून लीग चाहने वालों ने बनाई। फिर मोहतरमा अलीना शिगरी हैं हमारी सहाफ़ी दोस्त, उनका नाम लिस्ट में डाला खान साहब से मिलने के लिए, अगेन उनके ऊपर एक ऑनस्लॉट आया। तो ये मैं आपकी सियासी पसंद नापसंद से हट के, चूँकि आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और इन मामलात को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? ये क्या हो गया मुआशरे को, सोशल मीडिया के सारिफीन को? और ये हम कुल्ली तौर पर इन तीनों वाक़यात में अगर कुछ गलत है तो सिलेक्टिव पसंद नापसंद या सिलेक्टिव डिसलाइक और कंडेमिनेशन से आगे क्यों नहीं जाते? ये हो तो खैर शुरू से रहा था, साफी सिर्फ ज्यादा निशाना आप बने हैं, इसीलिए तो मैं PMDA ला रहा था, और इसीलिए मैं बता रहा था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन की इंतहाई जरूरत है। और उस वक्त सारी ये इन लोगों ने, सब ने जो है वो पेड, उस वक्त मालिकान का ख्याल था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक सिविल लॉ बना के ला रहा था कि ये आप सोशल मीडिया के ऊपर लाएं। अब वो ना आपने कोई कानून बनाने दिया, ना रेगुलेशन बनाने दी,